औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 की लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू है। 10.3 एक्सरसाइज के एक और लेक्चर में आज आपको वेलकम करते हैं। इससे पहले जो दो लेक्चर्स इस एक्सरसाइज के हो चुके हैं उसके फार्मूलाज को अच्छे तरीके से रिवाइज करें। अगर फार्मूले आपको याद है तो फिर आपको इन क्वेश्चन की समझ आएगी। उनमें से एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। cos 2 थीटा का 3 फार्मूले हमने पढ़े हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमने पार्ट 13 यहाँ पे लिखा ना, क्वेश्चन नंबर 2 के जो आगे पार्ट पढ़े हुए वो हम अभी करने लगे हैं। इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स मुख्तलिफ हेल्पिंग बुक्स में भी हैं और मुख्तलिफ टीचर्स जो हैं वो डिफरेंट मेथड से करवाते हैं। हम भी एक मेथड से करेंगे और ये वाला जो मेथड होगा आपका इस मेथड के अकॉर्डिंग, ये वाला जो क्वेश्चन इस मेथड के जो अकॉर्डिंग है वो काफ़ी इजी होगा। लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को भी, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। अच्छा, cos 2 थीटा का फार्मूला क्या है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे क्या है? थीटा। अगर यहाँ पे 4 थीटा हो जाए, यहाँ पे 4 का हाफ होना है, क्या आएगा? 2 थीटा। तो ये वाला जो फार्मूला मैंने लिखा है इसको रिवाइज करना है, हमने उस क्वेश्चन में लगाना है। अब कोस के तो 3 फार्मूले हैं, कैसे पता चलेगा? यही लगाना है, बताता हूँ क्वेश्चन में। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 4 3 प्लस इसकी जगह पे 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 साइन स्क्वायर। सेम वही फार्मूला ऊपर भी लगा दिया, सेम वही फार्मूला नीचे भी। तो 3 + 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे 2 थीटा आना है, 2 थीटा। अब ये 3 + 1 4 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अलग-अलग करके लिख लेंगे। 4 के नीचे साइन स्क्वायर 2 थीटा अलग लिख लेंगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा के नीचे 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा अलग लिख लेंगे। इधर भी 2 आएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 2 4, ऊपर 2। अच्छा, नीचे साइन का स्क्वायर है, मैं ना कंप्लीट का स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पे, कंप्लीट का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद 2, इसका आपने एक फार्मूला पढ़ा क्या? 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर भी है, -1। 2 वैसे ही 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जो स्क्वायर है वो इन पे आ जाएगा अलग अलग, ये 2 2 4। तो ये आपके पास 1/2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको 1 का नाम दे देंगे। एक साइड आपके पास जो है वो हल हो चुकी है। राइट हैंड साइड हल करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 1/2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1/2 इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है ना साइन ओवर कॉस, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर, तो ये 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा बी एलसीएम आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा बी एलसीएम आ रहा है। कोस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, साइन पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर से कैंसिल, कोस पावर 4 थीटा। अब ये नीचे मैं ना अभी रफमल यहाँ पे करने लगा हूँ, ये नीचे रफमल आपको बताने लगा हूँ। a + b का जो स्क्वायर है ये रफमल है जी, किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अच्छा, अगर ये चीज़ ना दी जाए, ये दी जाए, वो कहे फार्मूला क्लोज करें, 3 टर्म है तो फार्मूला क्लोज होगा। फर्स्ट कौन सी है? a, सेकंड कौन सी है? b, दरमियान में प्लस लगा के फार्मूला कंप्लीट कर देंगे।
अगर वो इतनी चीज़ पूछे तो फिर फार्मूला कंप्लीट नहीं होगा, फिर कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा। तो ये वाला फार्मूला चैप्टर नंबर 1 में क्लोज करते रहे हैं। अब इधर फार्मूला क्लोज करने के लिए ना 3 अमाउंट होने चाहिए यहाँ पे। तो 1/2 इसको मैं लिख लूँगा साइन स्केर थीटा का स्केर, और इसको लिख लूँगा कॉस स्केर थीटा का। अब जो मुझे टर्म चाहिए +2 साइन स्केर थीटा कॉस स्केर थीटा, प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। नीचे लिख रहा हूँ 2 साइन स्केर थीटा, प्लस भी कर दी और माइनस भी कर दी। नीचे नीचे ये वैसे ही आ जाएगा साइन स्केर थीटा। उम्मीद है जी आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। अब देखिए ये किया क्यों है, ये प्लस और माइनस फार्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक ये सर्कल पेपर में नहीं लगाना, फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा किसका, साइन स्केर थीटा प्लस कोस स्केर थीटा का स्केर माइनस ये वैसे ही आ जाएगा 2 साइन स्केर थीटा कोस स्केर थीटा। उम्मीद है जी यहाँ तक आपको समझ लगी होगी। डिवाइडेड बाय साइन स्केर थीटा और कोस स्केर थीटा। अब ये 2 को नीचे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ इसके साथ 2 साइन स्केर थीटा और कोस स्केर थीटा। ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए साइन स्केर थीटा प्लस कोस स्केर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 का स्केर माइनस ये वैसे ही 2 साइन स्केर थीटा कोस स्केर। तो क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट पे 1 का स्केर 1, इसके नीचे ये अलग आ जाएगा 2 साइन स्केर थीटा कोस स्केर थीटा माइनस और 2 साइन स्केर थीटा कोस स्केर थीटा, इसके नीचे ये अलग आ जाएगा 2 साइन स्केर थीटा कोस स्केर, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो ये 1/2 साइन स्केर थीटा कोस स्केर थीटा -1 ये 2 है। तो आपने नीचे लिखना ये लाजमी है, फ्रॉम 1 and 2 प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को हमने अलग से सोल्व किया है, राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व किया है। अगर आप कोई एक साइड लेके दूसरी साइड को सोल्व करते तो वैसे ना क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको जो है वो अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें। कोई भी सवाल हो तो अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट 14 है। राइट हैंड साइड को मैं इसके इक्वल प्रूव करूंगा। राइट हैंड साइड से लेफ्ट प्रूव करना इजी है, देखिएगा जरा। अच्छा, tan का स्केयर है, पहले तो चले ऐसा करते हैं, tan π/4 का मतलब ना 45 होता है। मैंने आपको बताया पाई की जगह पे 180 पुट करके 4 पे डिवाइड कर लें 45 आएगा, प्लस थीटा। इसका ना स्केयर है तो क्यों ना मैं ये सारे का ही स्केयर लगा लूँ, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। tan का मतलब होता है साइन ओवर कॉस, तो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, और कंप्लीट का क्या है स्केयर। फार्मूला साइन अल्फा और कॉस बीटा का, साइन अल्फा साइन 45 डिग्री कॉस थीटा प्लस कॉस 45 डिग्री साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन 45 साइन ओवर कॉस आना है यहाँ पे, साइन ओवर कॉस, नीचे कॉस का फार्मूला कॉस 45 कॉस थीटा माइनस साइन 45 डिग्री साइन थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 45 किसके इक्वल होता है, 1/√2 के कॉस थीटा, कॉस 45 भी 1/√2 के साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 45 1/√2 के कॉस थीटा माइनस साइन 45 1/√2 के साइन थीटा, और कंप्लीट का स्केयर इधर भी आएगा और कंप्लीट का स्केयर इसका भी आएगा। इन ऊपर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1/√2 कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे से भी क्या कॉमन आ जाएगा 1/√2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, और कंप्लीट का क्या है स्केयर, ये कट जाएगा इसके साथ। अब ये cos थीटा प्लस साइन थीटा इसका भी स्केयर है, और cos थीटा माइनस साइन थीटा इसका भी स्केयर है। उसके बाद ऊपर स्केयर ओपन होगा, cos a स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस b स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस 2ab प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार हमने ना फार्मूला क्लोज करना है। आखिरी लाइन है ये सवाल की, cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, और ये हो जाएगा -2 साइन थीटा
कॉस थीटा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। 1 प्लस इसका क्या फार्मूला है? वो साइन 2 अल्फा, इधर थीटा आ जाएगा, और नीचे ये वाली चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी? 1 माइनस ये किसके इक्वल है? साइन 2 थीटा। तो देखिए यही नहीं प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 15। इसके बाद वो करते हैं, नोट कर लें जी डी स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपने करना क्या है? कॉस स्क्वायर, इसको ना हम पाई की जगह पे 180 पुट करें, इसको चेंज करते हैं ताकि हम उसका बाद में आंसर निकाल सकें। डिवाइडेड बाय 8 कॉस स्क्वायर, मतलब ये। अच्छा, इससे पहले चलें इसको एक दफ़ा ऐसे लिखता हूँ, पाई ओवर 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई ओवर 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई ओवर 8 प्लस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ से ज़रा एक फार्मूला पहले समझ ले, फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं। ये फार्मूला बताने लगा हूँ पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा अगर लिखा हो, 1 में अगर कॉस प्लस हो रहा हो तो 2 लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही है। अगर मैं ये कहूँ मुझे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बताएं किसके इक्वल होगा, तो ये 2 इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड इज इक्वल टू, बात ज़रा समझनी है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे थीटा के साथ क्या लिखा हुआ है? 2, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये वाला फार्मूला अगर मैंने इन सब पे लगाना हो, पहले मैं पहले पे लगा रहा हूँ, रेज नहीं कर रहा ताकि आप उधर से देख के समझ सके। कॉस स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, 1 आएगा, ये कॉस स्क्वायर है ना, 1 आएगा, और कॉस प्लस होगा, एंगल 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? पाई ओवर 8। अगर आपको इसकी समझ लगी है तो फिर नेक्स्ट वाला जरा समझिए। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है? नेक्स्ट वाला जो है प्लस 1 प्लस कोज में क्या प्लस होना है? 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3 पाई ओवर 8। उसके बाद प्लस 1 प्लस कोज 2 इंटू 5 पाई ओवर, एक और चीज है वो डिवाइड में 2 आना सबके, वो मैं लिखता हूँ 5 पाई ओवर 8 प्लस 1 प्लस कोज 2 इंटू 7 पाई ओवर 8। इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, 1 तक, इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी, सबके नीचे 2। अच्छा, सबके नीचे 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 ओवर 2 कॉमन ले लिया। 1 प्लस 2 4 8 पाई ओवर 4, पाई की जगह पे 180 डिवाइडेड बाय 4, 45 आ जाएगा। 45 इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में जब आप वैल्यू पुट करें तो इजी हो जाए। प्लस ये वाला 1 आ जाइए, 2 तो सब में से बाहर चला गया ना, 2 4 8, 3 को मल्टीप्लाई करें पाई के साथ मतलब 180 के साथ, और डिवाइड करें 4 पे तो 135 आएगा। 1 प्लस कोस 135 डिग्री, प्लस ये 1 आएगा 2 4 8, 5 को मल्टीप्लाई करें पाई के साथ और डिवाइडेड बाय 4 तो 225 आएगा, प्लस कोस 225, 1 प्लस कोस 248, 7 को मल्टीप्लाई करें पाई के साथ और डिवाइड करें 4 पे तो 315 आएगा जी। ये देखिए, अब मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। 1 1 1 1 कितनी दफा है? 4 दफा ऐड होके क्या आ जाएगा? 4 प्लस कोस 45 कितना होता है टेबल पे? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। कोस 135 में यहाँ से निकालता हूँ, कोस 135 तो वो -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये हमने पहले लिख लिया, कोस 25, कोस 225, कोस 225, ये भी -1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और कोस 315, कोस 315 ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। आंसर आने लगा। अब ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इसके साथ, मतलब ये एक प्लस और एक माइनस वाला है, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला काट देंगे, ये माइनस और प्लस वाला काट देंगे, ऊपर रह जाएगा 4 और नीचे क्या रह जाएगा 2 और 2 2 4। तो दिस इज द आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी डी स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक फार्मूला, आपको पता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन करवाने से पहले उसका फार्मूला पहले इसलिए करवा रहा हूँ
ताकि वो क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब कोस के हमने 3 फार्मूले पढ़े हैं। मैंने यहाँ पे ना डबल एंगल का ये कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 कोस के। यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे क्या है? थीटा -1। अगर यहाँ पे 4 थीटा हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 थीटा -1। फार्मूला वही रहेगा, एंगल हाफ हो जाएगा। अब ये फार्मूला हमने इधर लगाना है। अब ये देखिएगा जरा, ये 2 वैसे ही आ जाएगा स्क्वायर रूट। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा? 1 प्लस कोस 4 थीटा। तो स्क्वायर रूट 2 प्लस ये 2 वैसे ही आ जाएगा जी। 1 प्लस कोस 4 थीटा है, 1 भी वैसे ही आ जाएगा। कोस 4 थीटा की जगह पे वो वाला फार्मूला जो मैंने उधर लिखा है 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा -1, आप बेशक इसके ना आगे लिख दें, बल्कि लाजमी लिखें कि ये इसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा। वो तो रफ अमल था, ये नीट है। अच्छा, अब ये 1 जो है इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट भी है इसका। जब 1 1 के साथ कैंसिल होगा 2, ये वाला 2 जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा, और इसका स्क्वायर रूट भी है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये 2 वैसे ही 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, ये इसके साथ कट जाएगा, कोस 2 थीटा। यहाँ तक समझ लगी है? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से 2, 1 प्लस कोस 2 थीटा। जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था 2 स्क्वायर रूट थे और कोस 4 थीटा था। अब स्क्वायर रूट भी एक रह गया और कोस के एंगल में 4 थीटा नहीं है, 2 थीटा रह गया है। तो अब 2 थीटा वाला फार्मूला लगेगा। अब 2 थीटा वाला फार्मूला लगेगा तो 2 वैसे ही 1 प्लस उस कोस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 और स्क्वायर रूट। ये 1 इस 1 के साथ कट जाएगा। इसके आगे बेशक लिख दें कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने फार्मूला इधर से पुट किया, 2 2 4 कोस स्क्वायर थीटा। आखिरी लाइन है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा कोस थीटा। तो क्या 2 कोस थीटा ही प्रूव करना था? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने वो फार्मूले पहले याद कर लेने, बल्कि वो पहले भी किया हुआ है फार्मूला। सिर्फ ये है, पहले हमने कोस 2 थीटा का किया था, यहाँ पे वो कोस 4 थीटा में आ गया, एंगल ही ऑफ होना है। इसको नोट कर लें। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले ना एक ये समझ ले, पावर 4 थीटा को कहता है रिड्यूस करें, कम करें टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग फंक्शन ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर, कि उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लास्ट पे आंसर में है उसकी पावर 1 हो जाए, फर्स्ट पावर। अच्छा, इसमें फार्मूला कौन सा लगता है? अगर 1 में कोस माइनस हो रहा है, मैंने आपको ये वाला फार्मूला जब बताया था ना, अब आप कहेंगे कि सर इतने सारे फार्मूले जो है वो आप बताई जा रहे हैं, ये वाला फार्मूला ने पहले पढ़ा हुआ है। 1 में से अगर कोस माइनस हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल -2 थीटा, तो 2 लिखते हैं, साइन स्क्वायर एंगल हाफ हो जाता है थीटा। अच्छा, अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये 2 इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये 2 इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन स्क्वायर। अगर ऐसे ही याद करना हो, तो अगर इस तरह याद करना हो तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है? 2 थीटा, उसका डबल हो गया है, थीटा का डबल हो गया 2 थीटा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में साइन पावर 4 थीटा, इसको सोल्व करना है। इसका तो फार्मूला ही हमें नहीं पता। हम इसको क्या करेंगे? हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का। अब साइन स्क्वायर थीटा का वो फार्मूला लिखा हुआ है, 1 में से कोस को माइनस करते हैं, थीटा हो तो डबल हो जाता है 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर। अब ऊपर जो है 1 माइनस कोस 2 थीटा लिखा हुआ है, ये इसका भी स्क्वायर है। अच्छा, ये साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है। अगर कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो तो सेम यही फार्मूला रहना है, एंगल डबल हो जाना इज इक्वल टू। इसकी एक एग्जांपल है लास्ट वाली, वो आपने करनी है। उसमें कोस का फार्मूला लगता है, इसमें साइन का लगता है। अच्छा, ये वाला तो बाद में लगेगा। डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इसको अलग कर लेंगे 1/4 की फॉर्म में, और इधर क्या रह जाएगा जी? 1 माइनस कोस 2 थीटा का स्क्वायर। अब ये 1/4 वैसे ही इधर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कोस 2 थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab 1 इंटू कोस 2 थीटा। ये स्क्वायर ओपन कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट 1/4 वैसे ही 1 का स्क्वायर 1 ही
प्लस, अच्छा कुछ बच्चे ये कहते हैं सर जब आपने इसका स्केयर लेना तो ये 4 थीटा होना चाहिए, ये 4 थीटा नहीं होता, कोस पे स्केयर लगाना है बस, कोस पे स्केयर 2 थीटा माइनस 2 कोस। अब मैं आपको एक दफ़ा क्वेश्चन बताने लगा, क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसको इतना कम करें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लास्ट पे आंसर में आए उसकी पावर 1 हो। अभी भी पावर 2 आ रही है, उसकी तो 1 है ही है लेकिन सारे की 1 होनी चाहिए, इसकी 2 आ रही है, इस पर फिर फार्मूला लगेगा 1/4, 1 एक दफ़ा फार्मूला लगेगा बस, 1 प्लस कोस, कोस है ना तो 1 प्लस होगा कोस, इधर साइन स्केयर था तो 1 में से माइनस हुआ है, इधर कोस स्केयर है तो 1 में प्लस होगा, एंगल डबल कर देना, 2 थीटा तो ये क्या हो जाएगा 4 थीटा, डिवाइड 2 पे ही होगा, -2 cos 2 थीटा। तो 1/4, 2 एलसीएम आ जाएगा सबका, 2 1 2 प्लस 1 प्लस कोस 4 थीटा माइनस 2 2 4 cos 2 थीटा। ये आखिरी लाइन, ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8, 2 प्लस 1 3 प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा। तो इसमें अभी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा है उसकी पावर 1 है। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट वाले 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 किया है। ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट थे लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो अगर इन क्वेश्चन के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो, कोई भी बात आपको समझ ना लगी हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।